ठीक है। क्लास 9 में, क्लास 9 में जो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा को समझते हैं, ठीक है। ये सब बाद में समझिए, ये सब बाद में लिख सकते हैं, पहले समझिए इसमें क्या है। मैं तो लिखने वाला काम करूंगा तो हम लोग क्या देखेंगे, वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा विस्तार करना है, थोड़ा सा इसको जो 9th में है जिस लेवल पर होना चाहिए उसके लिए। तो क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग जानेंगे कि वाक्य जो है वह लघुत्तम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता, वक्ता किसको बोलते हैं, बोलने वाले, और सुनने वाले क्या बोलते हैं, श्रोता। तो हम लोग देखते हैं कि वाक्य वह लघुत्तम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अपने विचारों को, किसको, अपने विचारों को, अपने भावों को संप्रेषित करता है, प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमें अपने भाव अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है, वाक्य की। किसमें, हम अपने बात, जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो बातचीत करने के क्रम में वाक्य की आवश्यकता होती है। अपने मन के भाव अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भाषा, तो वाक्य क्या है, वह लघुत्तम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव अथवा विचारों को संप्रेषित करता है, उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उन अंगों के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है, वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। तो कौन कौन सा होता है, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, है ना। आप सभी जानते हैं उद्देश्य, ये पहला वाक्य का अंग जो है, पहला है उद्देश्य और दूसरा क्या है, विधेय। तो विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है, वह अधूरा रहेगा, ठीक है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कुछ हुआ, वाक्य पूरा हुआ नहीं। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वाक्य नहीं, उद्देश्य कहेंगे, वाक्य क्या कहेंगे उसको, जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो उसे उद्देश्य कहेंगे, ठीक है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो हम कैसे जानेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के बारे में कहा गया, किसके बारे में कहा गया, राम के बारे में कहा गया, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। पुस्तक पढ़ता है, किसके, यानी कि उद्देश्य के बारे में कहा गया कि वह क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, क्लियर। तो हम लोग देखेंगे वाक्य अंग। अब हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद 2 आधारों पर विभक्त, 2 आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं, तो पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जबकि हम लोग क्या देखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को देखना है, ठीक है। तो आप समझिए कि अर्थ के आधार पर वह कौन कौन से भेद हैं। पहला देखते हैं हम लोग, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे, ठीक है। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, ये अर्थ के आधार पर ये पहला भेद है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बताया गया है कि सामान्य रूप से इसमें कथनात्मक या
वाचक वाक्य में सामान्य रूप से इसमें किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, उसके दशा स्थिति, है ना, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, उसकी दशा या स्थिति का बोध कराने वाले वाक्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहेंगे। किसी व्यक्ति की स्थिति का, उसके भाव स्थिति का, उसकी अवस्था का बोध हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझ लें, लड़कियां नृत्य कर रही हैं तो उस लड़कियों के बारे में कहा गया और उनकी स्थिति को दर्शाया गया है कि वह क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। तो क्या यह उदाहरण उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। दूसरा उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं कि शीला अध्यापिका है। क्या है? अध्यापिका है। नहीं, चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, इसको निषेधवाची भी कहते हैं, जिसमें इस वाक्य में वाक्यों का निषेध किया जाता है। वाक्यों का निषेध किया जाता है। सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक कैसे बनाते हैं? सकारात्मक वाक्य को उसमें न, नहीं, मत ये सब लगा करके उसको हम लोग नकारात्मक बनाते हैं, निषेधात्मक करते हैं। ठीक है? जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम गेंद खेलता है, राम गेंद नहीं खेलता है। नहीं, तुम जाओ, तुम मत जाओ। न, नहीं और मत लगाकर उसे हम क्या बनाते हैं? निषेध। यानी कि वाक्य को निषेध करते हैं तो वह नकारात्मक बन गया, निषेधवाचक बन गया। क्लियर? ये दोनों क्लियर हो गया ना? आप कोई भी उदाहरण बना सकते हैं इसके परिभाषा के अनुसार और उसके उदाहरण को भी हम पहचान कर सकते हैं। रहेगा वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य भेद लिखें, तो वाक्य भेद लिखेंगे। वह नहीं पढ़ रहा है तो निषेधवाची वाक्य का है। नहीं, वह वाक्य कौन से आधार का इसका भेद है? तो अर्थ के आधार पर उसका भेद है। क्या क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। तो आज्ञार्थक में हम कैसे जाने? जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना, विनय, नहीं, इस प्रकार के भाव हों। ठीक है? तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। विधिवाचक मतलब हमने जैसा कहा वैसा। ठीक है? क्या है? आज्ञार्थक हमने जैसा कहा। विधिवाचक विधि के अनुसार आप करें। ठीक है? जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि निकल जाओ कमरे से बाहर, एक उदाहरण दिया हुआ है। निकल जाओ कमरे से बाहर अर्थात हमने आपको जैसा कहा, आदेश दिया, उसके अनुसार काम करो। निकल जाओ कमरे से बाहर, ये उदाहरण है। तो किसका है? आज्ञार्थक का है। क्लियर? या उसको क्या कहेंगे? विधिवाचक। विधि के अनुसार, नियम के अनुसार आप काम करो, जैसा हमने कहा वैसा करो। नहीं, सारा सामान खरीद लाना, हमने कहा, आदेश दिया, ठीक है, सारा सामान खरीद लाना, शाम तक जरूर आ जाना। इसमें भी क्या है? जैसा हमने कहा, नहीं ऐसा करना। तो क्या कहा गया? जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना का या विनय, है ना, का भाव प्रकट होता हो उसे क्या कहेंगे? आज्ञार्थक। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता हो, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, है ना? तो कैसे? हम लोग इसमें देख चुके हैं। अब देखिए आपके बुक में इसके पास है, आप देख सकते हैं कि बुक में थोड़ा सा इसमें
विस्तार से किया गया है। जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य हम लोग बनाते हैं, है ना, सकारात्मक वाक्य निषेधात्मक बनता है कि नहीं बनता है, बन जाता है, उसी तरह प्रश्नवाचक रूप भी बन सकता है। जैसे सकारात्मक से नकारात्मक हम लोग बनाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। हम लोग क्या बनाए थे, नकारात्मक सकारात्मक से नकारात्मक। अब हम लोग उसमें प्रश्न भी बना सकते हैं। ऐसा कहा गया, ऐसे समझाया गया है कि हम लोग ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, नहीं, उसी से बना, उसी वाक्य से बना प्रश्नवाचक। आगे देखिए, प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता कोई न कोई प्रश्न पूछता है, इसलिए कहा गया कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। क्लियर। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न बनाने के लिए वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य के शुरू में क्या जोड़ते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, प्रश्नवाचक लगाते हैं। ठीक है। दूसरा बनाते हैं, राम क्या पढ़ता है, उस वाक्य से नहीं बनाया, ठीक है, प्रश्नवाचक बनता है, राम क्या पढ़ता है, नहीं, राम कहां जा रहा है, राम क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक है कि नहीं है, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, तो यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण को हम लोग पहचान कर सकते हैं कि नहीं, इसमें अंत में प्रश्नवाचक लगता है, ठीक है, क्या, कब, किसे, कहां, इसे प्रश्न जब बनाते, प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न जब बनाते हैं, कोई वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो हम समझ जाते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, अंत में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है। हाँ, आगे देखिए, क्योंकि इसमें रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बना दो, नहीं, निर्देशानुसार उत्तर लिखें। अब रहेगा एक वाक्य दे दिया और उसमें कहेगा किसका है, कथनात्मक का है, कहेगा प्रश्नवाचक, नकारात्मक का है, कथनात्मक में बनाए, विधानवाचक में बनावे, निश्चित रहेगा ये सब, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में वक्ता, वक्ता कौन, वक्ता कौन, बोलने वाला, श्रोता कौन, सुनने वाला। तो इस वाक्य में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए, समझना है, इच्छावाचक वाक्य में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामनाएं, नहीं, किसी न किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामनाएं, नहीं, या उनकी आशा, किसके लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए, ऐसा भाव प्रकट करता हूं। कैसा भाव, इच्छा, और क्या बताए, इच्छा, आशा और शुभकामना, ऐसा भाव प्रकट करता हो तो हम वहां क्या कहेंगे, इच्छावाचक। उस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, इच्छावाचक। जिस वाक्य में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार की इच्छा, आशा और शुभकामनाएं का भाव प्रकट करता हो, उसे हम कहेंगे, उस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। नहीं, हम लोग कहते हैं आपकी यात्रा सफल, यानी हमारी इच्छा हुई कि आपकी यात्रा, नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, कभी तो कभी हम लोग कहते हैं, नहीं, आपकी यात्रा शुभ हो, नहीं, आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, ये अपने लिए कहा है, कौन, वक्ता अपने लिए कहते हैं, आज कहीं से हमें पैसे मिल जाए, अपने लिए इच्छा प्रकट किए हैं, अपने लिए इच्छा प्रकट किए कि नहीं, वक्ता दूसरों के लिए क्या इच्छा प्रकट करता है कि आपकी यात्रा सफल हो,
यानी हमारी इच्छा हुई तभी हम बताए ना। चलिए ठीक है, तो प्रश्न इच्छावाचक हो गया। अब हम लोग देखते हैं संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? वाक्य में संदेह की भावना होता है। क्या होता है? संदेह की भावना प्रकट होता है। तो हम लोग देखते हैं संदेहवाचक। इस वाक्य में वक्ता अर्थात बोलने वाला प्रायः संदेह है क्या करता है? संदेह की भावना को प्रकट करता है। कौन? वक्ता प्रायः संदेह की भावना को ही प्रकट करता है, जिसको हम लोग और अपने शब्दों में वाक्य इसकी परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया है उसी को रट लेंगे, ऐसा नहीं करना। जब हम समझ जाते हैं तो वाक्य की परिभाषा हम अपने शब्दों में दे सकते हैं। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में वक्ता प्राय संदेह की भावना को ही प्रकट करता है, उसे क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। शायद आज बारिश होगी, आज वर्षा होगी, नहीं शायद होगी। हो सकता है आज बादल छा जाए, हो सकता है आज आकाश में बादल नहीं, शायद नहीं, शायद जोड़ दी, हो सकता है, यानी यह हमें मालूम नहीं कि यह होगा ही। आज वर्षा होगी ही, आज धूप नहीं निकले, शायद आज धूप नहीं, ऐसा वाक्य रहेगा। तो हम कैसे जानें कि वाक्य भेद क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखें तो आप इस प्रकार पहचान कर लिखेंगे। ठीक है, इन वाक्यों में संभावनार्थक भी, इस वाक्य को संभावनार्थक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें संभावना को बताया जा रहा है, नहीं क्योंकि अर्थ, क्योंकि कार्य होने के प्रति, कोई भी कार्य हो रहा है तो कार्य के होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है। नहीं, क्या व्यक्त करता है? संभावना की ऐसा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमने जो कह दिया कि होगा तो होगा ही, इसमें संभावना है। हम लोग बादल को देखकर यह कहते हैं कि हो सकता है कि आज वर्षा होगी, लेकिन कोई जरूरी कि वर्षा होगी। हम लोग देख ली कि बादल छाया हुआ है, हम लोग ऐसा बोले, लेकिन क्या हुआ? वर्षा नहीं, तो वहां कहते हैं कि हो सकता है कि आज वर्षा होगी, नहीं, वह क्लियर नहीं करते हैं कि आज वर्षा होगी ही। चलिए आगे देखिए। अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या आता है? जिस वाक्य में, किसको कहेंगे विस्मयादि बोधक? तो जिस वाक्य में क्या होता है, पढ़े हैं ना, जिस वाक्य में हर्ष, नहीं खुश होना, दुख, खुश भी और दुख भी है, नहीं, तो इस वाक्य में आश्चर्य भी है, प्रेम है, घृणा है, हर्ष है, इन सभी भावों का अचानक वक्ता अपने मुख से निकालते हैं। ये सब भाव वक्ता के मुंह से अचानक निकलता है, सोच करके यह भाव नहीं, आवाज नहीं निकालता है ना। काम बिगड़ गया, सब काम बिगड़ गया। कोई किसी के दुख की भावना, हम दुख का जो है समाचार हम सुने, हाय कोई मर गया, हाय वह मर गया, नहीं, कोई अच्छा काम हो रहा है, वाह, नहीं, तो वाह शब्द क्या हम सोच कर